आए हैं हमारे यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स का पहला लेक्चर, जिसमें हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि हमने अभी तक सेशन 6 जो कम्युनिकेशन स्किल्स का है वो क्यों नहीं लाया, तो उसका मैंने बता दिया है कम्युनिकेशन स्किल्स के सेशन 5 में, जाके देख लेना। मैं उस वीडियो के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पहला यहाँ पर इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में आपको कहा जा रहा है कि सेल्फ मैनेजमेंट क्या है। सेल्फ मैनेजमेंट हम सेल्फ मैनेजमेंट को हम सेल्फ कंट्रोल भी कह सकते हैं। और सेल्फ कंट्रोल मतलब कि जिसमें हम क्या करते हैं, ये वो एबिलिटी होती है जिसमें एक इंडिविजुअल या कोई पर्सन कंट्रोल कर सकता है किसी के इमोशंस को, थॉट्स को और बिहेवियर को इफ़ेक्टिवली, ठीक है, डिफरेंट सिचुएशंस में। तो इसमें क्या इंक्लूड, इसमें और ये भी इंक्लूड होता है कि इसमें आप क्या मोटिवेटिंग, यानी इसमें मोटिवेटिंग वन सेल्फ भी इंक्लूड होता है। एंड सेटिंग गोल्स, इसमें आप सेटिंग गोल्स को भी सेट कर सकते हो। तो इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। बेसिक्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट क्या है? इसमें आपको कहा जा रहा है कि जो आपको जब ज़िंदगी में आपको जब अच्छी तरह से कुछ परफॉर्म करना हो, कोई काम अच्छी तरीके से करना हो, आपको क्या करना है, यू मस्ट बी एबल, आप इस लायक होने चाहिए कि आप क्या है, आप मैनेज, इस लायक होना चाहिए कि आप मैनेज और इम्प्रूव करने चाहिए अपने आप को वेरियस स्किल्स में, जिसमें आप गोल सेटिंग भी आ सकती है, इस तरह के। तो इसमें क्या दिया गया है, फॉलोइंग आर सम ऑफ द स्किल्स यू मस्ट मास्टर टू सक्सीड इन लाइफ। तो यहाँ पर पहला दिया गया है कि सेल्फ अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर टाइम मैनेजमेंट एंड अडेप्टेबिलिटी। सेल्फ अवेयरनेस आप शायद नाम से समझ गए, खुद को जगाना, ठीक है ना, खुद को जगाना। एक और है रेस्पॉन्सिबिलिटी, इस ये भी आप समझ सकते हो, यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जिम्मेदारी। इसके बाद है टाइम मैनेजमेंट, टाइम को कैसे मैनेज करें ये भी। और फिर अडेप्टेबिलिटी, तो इसमें क्या है, अपनाना है अपने माहौल वगैरह को और अपने आप को प्रिपेयर करना है नए जो चेंज आते हैं उनके लिए। अब है पहला सेशन जो हमारा होने वाला है स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है? स्ट्रेस क्या होता है, पहले हम ये पढ़ते हैं। स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे इमोशनल, मेंटल, फिजिकल और सोशल रिएक्शंस किसी भी परसीव डिमांड या थ्रेट को। और ये डिमांड्स जो होते हैं इनको हम कहते हैं या थ्रेट्स कहते हैं। ये ही डिमांड्स या थ्रेट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं क्या, स्ट्रेसर्स जो होते हैं वो रीज़न होते हैं स्ट्रेस के लिए, यानी जब स्ट्रेसर्स होंगे तभी जो है स्ट्रेस आएगा। एग्ज़ाम्पल हम मान लेते हैं कि आप बहुत नज़दीक हो एग्ज़ाम के, बट आप क्या फील कर रहे हो, अनप्रिपेयर्ड फील कर रहे हो, ठीक, या इस तरह के और भी कोई एग्ज़ाम्पल है। अब है स्ट्रेस मैनेजमेंट है, आप शायद नाम से समझ सकते हो ना, टॉपिक के नाम से, कि स्ट्रेस को मैनेज करना। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि स्ट्रेस जो है ये पार्ट होता है हमारी एवरीडे लाइफ की। स्ट्रेस जो है ये एक हेल्पफुल चीज़ भी बन सकती है अगर ये लिमिट में रहा तो, ठीक है ना, लेकिन अगर लिमिट से बाहर गया तो ये एक ख़तरनाक चीज़ भी बन सकती है। तो अब यहाँ पर आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट के ABC याद रखने हैं। ABC क्या होते हैं? A का मतलब है एडवर्सिटी, ठीक है ना, या स्ट्रेसफुल इवेंट। B होता है बिलीव्स और या फिर द वे यू रेस्पॉन्ड टू द इवेंट। और तीसरा है कंसिक्वेंसेस या एक्शंस एंड आउटकम्स ऑफ द इवेंट। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है हमें क्या मदद कर सकती है, या ये याद रखना, ये आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट हमें किस में मदद करती है। तो ये अगर आप चारों याद ना रखें तो कम से कम 2 या 3 आप ज़रूरी है याद रखना। तो इसमें जो स्ट्रेस मैनेजमेंट, जब हम स्ट्रेस को मैनेज करते हैं तो वो किस में हमें मदद कर सकता है। हम अकल से भी कह सकते हैं कि फिर हम क्या जीते हैं,
एक जॉयफुल लाइफ हमें मिल जाती है, ठीक है ना। हम फोकस कर लेते हैं हमारे टास्क पर और वो हम कंप्लीट टाइम पर जो सही टाइम पर जो हम कंप्लीट कर लेते हैं। बी ए हैप्पी पर्सन एज यू आर स्ट्रेस फ्री। और अब बन जाते हो एक हैप्पी पर्सन जब आप स्ट्रेस फ्री होते हो, एक आप मोर एनर्जेटिक बन जाते हो। एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड, और क्या आप अपना जो है क्वालिटी टाइम किसके साथ बिता सकते हो, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी। 3 स्टेप्स टू मैनेज स्ट्रेस। 3 स्टेप्स है एक स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, तो इनमें वो पढ़ते हैं। पहला है बी अवेयर दैट यू आर स्ट्रेस। पहले आप जाग के मैं स्ट्रेस्ड हूँ, ठीक। आपको क्या करना है, लुक आउट फॉर साइंस। आपको साइंस देखनी है स्ट्रेस की, जैसे कि हेडेक है, स्लीपलेसनेस है, सैडनेस है, एक्सेसिव वरिंग है, ठीक है ना, नर्वसनेस एट्सेट्रा है। तो ओनली व्हेन वी आर अवेयर वी कैन मैनेज स्ट्रेस। जब हम जाग जाएंगे, यानी जब हम अवेयर होंगे स्ट्रेस है हमारे पास में, तभी हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। एक और है आइडेंटिफाई व्हाट इज कॉजिंग यू स्ट्रेस। क्या आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको जानना है कि क्या कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको स्ट्रेस्ड बना रही है, कौन सी चीज़ है जो स्ट्रेस आपको दे रही है। फाइंड आउट द रीजन्स फॉर योर स्ट्रेस। इज इट बिकॉज ऑफ एग्ज़ाम्स, फैमिली प्रेशर्स, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको पहले देखना है कि कौन सी चीज़, क्या मैं फैमिली प्रेशर है या एग्ज़ाम्स है या कोई और चीज़, या पैसे का कोई इशू है, क्या वही मुझे स्ट्रेस दे रहा है। तो पहले मुझे फिर दूसरा पहला स्टेप तो ये हो गया कि आपको अवेयर हो जाना है कि मैं स्ट्रेस्ड हूँ। और फिर दूसरा स्टेप है कि आपको देखना है कि कौन सी चीज़ आपको स्ट्रेस्ड बना रही है, ठीक है ना, कौन सी चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है। तीसरा स्टेप है अप्लाइंग स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड्स। फिर आपको क्या करना है, अप्लाई करना है स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड्स को। तो ये हो गया तीसरा स्टेप। अब यूज़ टाइम मैनेजमेंट टूल्स टू मैनेज योर टाइम वेल। आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट टूल्स को यूज़ करना है ताकि आप अपने टाइम को क्या कर सको, अच्छे तरीके से यूज़ कर सको। आप अपने टास्क पर अच्छी तरह से अपने इम्पोर्टेंट टास्क पर फोकस कर सकते हो, है ना। अब मैनेजमेंट टेक्निक्स है ना, मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो यहाँ पर कुछ सिंपल स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स दिए गई हैं। पहला है टाइम मैनेजमेंट। आपको क्या करना है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट जो है एक मोस्ट इफ़ेक्टिव स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक्स है। देखो, अगर आपका एग्ज़ाम है, ठीक है ना, अगर एग्ज़ाम है, एक मिनट, एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम है, आप क्या फील कर रहे हो, अनप्रिपेयर्ड। तो आपको टाइम ज़ाया ना करते हुए आपको क्या करना है, एक टाइम टेबल बनाना है कि इस समय मैं ये करूँगा, इस टाइम पे ये करूँगा, इस टाइम पे ये करूँगा। तो इससे भी आपको कुछ थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो सकता है। तो फिज़िकल एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर। आपको क्या करना है, जो कुछ फिज़िकल एक्सरसाइज या फ्रेश एयर में जाना है, बाहर के किसी जगह जाना है, फ्रेश एयर लेना है, तो इससे भी स्ट्रेस कम हो सकता है। हेल्दी डाइट लेने से भी स्ट्रेस आपका जो है कम हो सकता है। पॉजिटिविटी, ऐसा नहीं नेगेटिविटी नहीं कि नहीं ऐसा ही होगा, नहीं, पॉजिटिविटी रखना है, यानी पॉजिटिव सोचना है, इस तरह भी कह सकते हो आप। ऑर्गेनाइजिंग एकेडमिक लाइफ, नो डिलेइंग, मतलब कि अपने जो है क्लास, जैसे कि अपने क्लास नोट्स को ऑर्गेनाइज रखना है, अपने असाइनमेंट्स को टाइम पे कंप्लीट करना है। इससे भी आपके जो स्ट्रेस में कमी आ सकती है। स्लीप, अच्छी तरह से जो है अच्छी तरह से नींद लेनी है, नाइट्स स्लीप लेनी है। यहाँ पर कह रहा है कि वी शुड गेट अ गुड नाइट स्लीप फॉर एट लास्ट 7 घंटों तक हमें क्या करना चाहिए, सो जाना चाहिए, है ना। 7 घंटों की नींद हमें लेनी चाहिए। हॉलीडेज़ विद फैमिली, हमें क्या है, फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ क्या है, हॉलीडेज़ पर जाना चाहिए।
अब है एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। अब एबिलिटी है एबिलिटी जो हमारे पास में एबिलिटी है काम करने के लिए, लेकिन वो जब हम काम करेंगे वो भी क्या इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए एबिलिटी। इसमें क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप बन जाते हो काम और रिलैक्स्ड पर्सन तो आप इस लायक बन सकते हो कि आप में ऐसी एबिलिटी आ सकती है क्या, वर्क इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब क्या है कि बिकम आप क्या बन सकते हो, सेल्फ अवेयर बन सकते हो, सेल्फ मॉनिटरिंग बन सकते हो एंड सेल्फ करेक्टिंग बन सकते हो। नोइंग व्हाट यू नीड टू डू, आप क्या ये भी जान सकते हो कि आपको क्या कौन सी चीज़ करनी चाहिए, कौन सी ज़रूरी चीज़ है जो मुझे करनी चाहिए। एक और टेकिंग द इनिशिएटिव रादर दैन बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, यानी कि क्या बताए जाने के लिए बताए जाने के बाद मतलब बताए जाने के बजाय पहल करना ऐसा करने के लिए। और आपको अपने मिस्टेक्स को रिकॉग्नाइज जानना चाहिए कि मैं कौन सी मिस्टेक कर रहा हूँ कौन सी नहीं, ठीक है। अब एक और है हैविंग द एबिलिटी एंड द विल टू लर्न कंटिन्यूसली। आपको क्या करना है, आपको एक एबिलिटी बनानी है, क्या करनी है, एबिलिटी बनानी है और आपको एक विल पावर बनानी है अंदर के मुझे लर्न करनी है कंटिन्यूसली। ये हो गया हमारा पहला लेक्चर। और अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ। और अगले वीडियो में मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा, तो वो ज़रूर से जाके देख लेना।